Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. And for a change, the drama cup is going on Monday. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कुछ इस पे रोशनी डालना चाहेंगी कि मंडे को क्यों जा रहा है ड्रामा कप? क्योंकि हम एक इंटरव्यू निकालना चाह रहे हैं. That interview is, I'm very excited about that interview and it's a topic that I think we must talk about. And वो चीज़ अभी रिसेंटली हुई है तो वो इंटरव्यू आज होगा जो हम कल निकालेंगे. सो इसलिए हमने डे स्विच कर दिए कि आज हम ड्रामा कप कर लेते हैं और ट्यूसडे को हम अपना इंटरव्यू निकाल देंगे. तो आई होप दैट we will give a very heartwarming, very inspiring story to our viewers on Tuesday evening, inshallah. ठीक है, तो फिर आप सबके सब जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं विथ योर गेसेस एंड प्रेडिक्शंस. Yes, predict करें. That's a good idea, Shazia. Smart, not bad. आज आपका दिमाग सुबह सुबह बहुत काम कर रहा है. मेरा दिमाग काम कर रहा है, आंखें नहीं काम कर रही, यूँ करके जो ना खुल नहीं रही हैं. अभी कॉफ़ी पीती हूँ. नहीं, हाँ बिल्कुल आप प्रिडिक्ट करें कि क्या हो सकता है. एंड maybe I should add wrong answers only. नहीं, एक्चुअली राइट आंसर्स भी हो सकते हैं कि किसका इंटरव्यू होगा. किसका इंटरव्यू होगा या किस टॉपिक को हम छेड़ेंगे. आजकल राबिया और हमारी टीम काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स छेड़ रहे हैं. अगर आप जाके फ्यूचर का यूट्यूब देखें तो हमने ओवर द वीकेंड भी एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर एक इंटरव्यू निकाला है. एंड दिस इज़ अ न्यू सेगमेंट दैट we have started, the team has started in Pakistan, which is Fuchsia for You. So I would think that you should go and watch it, and a lot of people will resonate with it and want to know more. Okay, so as Shazia was saying कि हमने नया सेगमेंट स्टार्ट किया फ्यूचर फॉर यू. उसका आइडिया बिल्कुल डिफरेंट है. दैट वी वांट टू टॉक अबाउट टॉपिक्स जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है. हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, या शायद मैंने मेंटल हेल्थ दोबारा बोल रही हूँ मैं, और कपल काउंसलिंग, करियर्स, हम फाइनेंस में ख़वातीन आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्या हो सकता है, एज अ लॉ में औरतों के क्या हक़ हैं, क्या आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो क्या चीज़ें जो आपको जहन में रखनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट आपको कोई ग्रांट्स देती है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट आई वांट टू कवर अंडर दिस. एंड मुझे लगता है यूथ ओरिएंटेड बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं कि व्हाट आर देयर फ्रस्ट्रेशंस. तो हमने पहला टॉपिक कवर किया वे वी स्पोक टू अ साइकोथेरेपिस्ट. नाउ प्लीज़ गो एंड वॉच इट. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिसमें हम बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या होती है, टॉक्सिक ट्रेट्स क्या होते हैं, आप थेरेपी क्यों लेनी चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, हाउ कैन अ लाइफ कोच हेल्प यू. सो बहुत अगर आप पेरेंट हैं तो पेरेंटिंग के बारे में बात हुई है, बच्चों को क्यों मारना चाहिए या क्यों नहीं मारना चाहिए. सो मैं आई एम नॉट गिविंग यू द राइट आंसर्स, यू हैव टू गो एंड वॉच इट योर सेल्फ. तो मुझे तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी जब मैं पढ़ी थी. एंड शाजिया, आई एक्चुअली थॉट आफ्टर लिसनिंग टू इट कि मे बी एवरीबडी शुड गो फॉर थेरेपी, या मे बी आई शुड ऑल्सो गो फॉर थेरेपी, एंड जस्ट चेक आउट. क्या पता आप अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनालिटी के बारे में कोई नई चीज़ डिस्कवर करें. तो मैं तो हमेशा से कहती हूँ एवरीवन शुड गो फॉर थेरेपी. एंड आई ऑलवेज फील दैट पीपल हु से आई डोंट नीड थेरेपी आर प्रोबेबली द वंस हु नीड इट द मोस्ट. क्योंकि हम अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ लेते हैं. हम सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद सॉल्व कर सकते हैं. एंड आई फील दैट्स being unfair, and it's being unfair to ourselves, and it's pushing our limits. So yeah, great, go watch Fuchsia for You and tell us what you think. Yeah, so please do watch it. दो बातें मैं कहना चाहती हूँ. इतनी बार ना लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप लोग हमेशा सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू करते हैं, कभी किसी आम इंसान को करें, कभी नॉन सेलिब्रिटी को करें. सो ऑल दोज पीपल हु हैव बीन सेइंग दिस, वी हैव नाउ स्टार्टेड डूइंग इट. नाउ आपकी जॉब है कि आप जाके वो देखें एंड एक्चुअली इस चीज़ को प्रमोट करें, इस चीज़ को आगे फैलाएं, शेयर करें वो इन्फॉर्मेशन, वो वीडियो, क्योंकि वाकई जो बातें हुई हैं वो ऐसी हैं जिसके बारे में एटलीस्ट आप सोचना तो स्टार्ट करें ना. एक्शन बेशक इमीडिएटली ना लें. और दूसरी बात ये कि उस इंटरव्यू में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, हु इज़ शी. हमने रील्स डाली थी तो ऑफकोर्स रील्स में हमने पूरा जिनसे हमने बात की है, जो डॉक्टर इरम है साइकोथेरेपिस्ट, उनकी पूरी हिस्ट्री तो मैं एक रील में नहीं डाल सकती ना 1 मिनट की. इंटरव्यू में हमने सब उनसे पूछा हुआ है कि वो कौन है, कहाँ से पढ़ा है, क्या चीज़ है. प्लस देखिए, हमारी जितनी वीडियोज़ हैं वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, वो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. दे आर नॉट अ सोल्यूशन और प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनी क्योर फॉर एनी थिंग दैट यू आर सफरिंग, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो आपके करियर की चॉइस हो, चाहे वो आपके बिजनेस का डिसीजन हो. हम सिर्फ एक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. आपका जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है,
प्लीज़ कंसल्ट अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट एंड देन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. सो मैं ये डिस्क्लेमर हमारी सारी वीडियोज़ में भी जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, और मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ. ग्रेट. सो आई थिंक वी डन ऑन फ्यूचर फॉर यू. आपका इंटरव्यू अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, आप फिक्र नहीं करें. इट विल हैपन ऑर्गेनिकली. ऐसा नहीं होता. आई थिंक मेरे बहुत से इंटरव्यूज़ मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पे व्यूज़ नहीं आते. सो आई डोंट थिंक दैट वर्क्स लाइक दैट. Okay, there's some algorithm we need to click. Anyway, चलें. We have lots of dramas today and a busy day ahead. So हमारे ड्रामे हैं बिस्मिल, जेंटलमैन, ज़रपत्तों का बंद, इक़्तिदार, गैर, इश्क हुआ एंड जफ़ा. राबिया, सुबह सुबह का टाइम है. शाज़िया के दिमाग वैसे भी थोड़ा सा जो है ना डिले में चलता है, तो आप बताइए आप कहाँ से शुरू करेंगी? आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट विद जफ़ा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद जफ़ा. बताइए. सो जफ़ा में ना आई वांट टू स्टार्ट विद डॉक्टर नुमैर. मुझे बड़ी ना डबल मिक्स फीलिंग्स हैं. एक तरफ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जिस तरीका का कैरेक्टर डॉक्टर नुमैर का लिखाया है, और कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे कंसर्न्स हैं. सो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है. शाज़िया, आई डोंट नो इफ़ यू थॉट द सेम वे दैट देयर इज़ दिस गाय हु इज़ अ डॉक्टर हु इज़ सो मैच्योर, बट इवन ही हैज़ दीज इनसिक्योरिटीज़. जब उसको पता चलता है कि ओ मोइज़ ने मेरे बारे में ये बोला है, तो उसकी कहीं वो डीप इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो आके उसको एकदम से अटैक करती हैं, और अच्छा खासा अटैक करती हैं कि दीबू के साथ साथ हम भी देख पा रहे हैं कि ही इज़ क्लियरली बॉदर्ड बाय व्हाट ही हैज़ हर्ड. मे बी आगे वाली एपिसोड्स में ज़्यादा क्लियर करें कि व्हाट इज़ रियली बॉदरिंग हिम, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक उसको उसने अनकॉन्शियसली अपना कंपैरिजन किया है मोइज़ के साथ. सो यहाँ पे आपका एज डिफरेंस भी आ गया, आपका यंग वर्सेस अ लिटिल मैच्योर पर्सन की यू नो थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज़, रिलेशनशिप, वो सब चीज़ें आ गई. सो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे द ड्रामा हैज़ कैप्चर्ड ऑल दीज एंगल्स थ्रू डॉक्टर नुमैर. So I feel that both Dr. Numair and Dr. Zara are representations of normal people in society, जिनको हम बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल समझते हैं अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे होते हैं और अच्छा काम कर रहे होते हैं. दे आर एन अथॉरिटी ओवर देयर, एंड दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग राबिया, कि हम समझते हैं अगर ये इंसान यहाँ एक अथॉरिटी है तो फिर इनको अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ के ऊपर काबू होगा, या हर चीज़ इनके उसमें होगी, कंट्रोल में होगी. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल दैट यू पॉइंटेड आउट कि नुमैर इज़ ही हैज़न्ट, देयर इज़ नो हैंडबुक कि भाई हस्बैंड या पार्टनर या आपको किस तरह आगे चलना है अपनी शादी को लेके, एंड ही हैज़ हिज इनसिक्योरिटीज़. लेकिन मुझे लगता है बहुत एकदम से इनसिक्योरिटीज़ उसकी सामने आई. लाइक मुझे लगा था एक दो चीज़ों के बाद हिट करेगी उसको कि ओके मोइज़ के साथ ये इंटरेक्शन हुआ, फिर ये हुआ. वो तो पहले इंटरेक्शन के बाद ही कि अच्छा मोइज़ ने ये बोला, तो उसको एकदम से जाके लगी ये बात कि ओ अगेन आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट एपिसोड में हमें और क्लियर हो कि व्हाट इज़ ही रियली थिंकिंग. दूसरी, आई एक्सपेक्टेड कि उसने जो खामोशी रखी ना, या उसने जो बात आधी छोड़ी दीबू के साथ, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी. मुझे लगा था वो बोलेगा कि मैच्योरिटी से ना वो जवाब देगा, हैंडल करेगा, कि वो कहेगा कि इसका गैरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है. अगर तुम मेरे साथ नहीं रहने चाहती थी और तुम मोइज़ के साथ जाना चाहती थी, तो आई वुड लेट यू गो बिकॉज यू डिडंट वांट टू बी विद मी, एंड दैट इज़ वाई मैंने तुम्हें मोइज़ से मिलने भेजा था कि तुम अपना जहन क्लियर कर लेती. तो इसमें ये बात कि ओ उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मैं जज्बाती हो जाऊंगा, मेरी गैरत नहीं जागी, वो सब इररेलेवेंट है इस चीज़ में. आई फेल्ट दैट डॉक्टर नुमैर शुड हैव ब्रॉट दैट एंगल, should have said that, because this is what his intention was शुरू से, कि भाई वो even though he was liking her, he was saying अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं ज़बरदस्ती उसको क्यों रखूं, जो कि कितनी अच्छी बात थी. तो मैं चाहती थी कि डॉक्टर नुमैर उसको ये जवाब देते, साथ साथ उनकी इनसिक्योरिटी भी होती कहीं, और वो शायद कुछ देर बाद आती. बट ठीक है, एज यू आर सेइंग, समटाइम्स वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर नॉर्मल. हम उनको पेडेस्टल पे डाल देते हैं. हाँ, बिकॉज एक्चुअली नुमैर का कैरेक्टर दिखाया भी ऐसा था ना, शुरू में इसी तरह दिखाया था, बट देन यू ऑल्सो सॉ हिम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज, एंड ही लाइक्स हर, ही लाइक्स दीबू ऑल्सो, लेकिन वो ही वॉन्ट्स टू डू द राइट थिंग, इसलिए वो पीछे भी हट रहा था थोड़ा सा. आई वॉन्टेड टू सी प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन देम नाउ, जो आई थिंक आगे आएगा. थोड़ा सा स्लो गया है, बट लेट्स सी. आई लाइक द वे दीबू इज हैंडलिंग इट दो. आई लाइक द वे दीबू, सिर्फ जब उसने पहली दफ़ा बात करी थी ना, उसको उसी वक्त उसको अच्छी तरह ही शी शुड हैव पुट मोइज़ इन हिज प्लेस. उसने दूसरी दफ़ा कहा जब उसने बुराइयां करना शुरू की थी ना नुमैर की, अब वो सरप्राइज की चुप क्यों है उस वक्त. हाँ, और मोइज़ भी अपनी एक वो इल्यूजन डिसइल्यूजन में रह रहा है, और वो उससे निकल नहीं पा रहा है कि नहीं नहीं तुम खुश नहीं हो. अरे भाई, ओके, कमिंग टू हसन एंड ज़ारा.
ओके, आई वांटेड दिस टू गो अ लिटिल फास्टर बिकॉज मेरे लिए अब यहाँ इन सर्कल्स जा रहा है और मुझे थोड़ा सा ज़ारा के ऊपर इम्पेशंस हो रहा है. आई नो शी इज़ अ पर्सन हु इज स्टक इन दिस स्ट्रगल, बट शी इज स्मार्ट. शी कांट टेल कि ये झूठ बोल रहा है, इसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, उसने एक दफ़ा चेंज करा है, फिर उसने कहा नहीं हम हनीमून पे चलते हैं. अच्छा हाँ हाँ नहीं तुम्हारा तो अपॉइंटमेंट था, हाँ मेरा तो अपॉइंटमेंट था. सो and it's not about, and she should be able to understand that he is playing with her, लेकिन वो भी क्योंकि उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि यू डोंट ट्रस्ट मी ब्ला 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 ब्ला, तो वो वापस जो है स्टेप 1 पे आ रही है बार बार. एज अ व्यूअर इन रियल लाइफ इट माइट बी हैपनिंग, बट एज अ व्यूअर ऑफ अ पाकिस्तानी ड्रामा इट इज फ्रस्ट्रेटिंग मी बिकॉज आई वांट द स्टोरी टू गो अहेड. अच्छा, इट डिडंट फ्रस्ट्रेट मी फॉर अ चेंज दिस टाइम एंड आई थॉट कि एक्चुअली दो चीज़ें मेरे जहन में आई शाज़िया. एक चीज़ ये कि जब आप किसी यू वांट समथिंग टू वर्क आउट देन यू मेक एक्सक्यूजेस, देन यू इवन डीप डाउन आपका अंदर की साइड आपको कह रही होती है कि ये समथिंग इज़ रॉन्ग, बट यू चूज़ टू बिलीव व्हाट द अदर पर्सन इज़ टेलिंग यू, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट ज़ारा इज़ डूइंग. जब वो दादी के पास जाती है कमरे में अकेली, वो दोनों बात कर रही होती है और हसन भाई से सुन लेता है, तो वो कहती है कि अब तो मुझे वाकई लग रहा है वो मैं झूठ बोल रही हूँ. तो उसके अंदर ये कहीं है कि ये कोई चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इतना डेस्परेटली उसको बिलीव करना चाहती है, इतना डेस्परेटली इस चीज़ को वर्कआउट करना चाहती है दैट शी इज़ चूजिंग टू बिलीव दैट, और शी इज़ गिविंग हिम चांसेस. जितना तुमने बात की, टू सम एक्सटेंट आई डिड थिंक लाइक यू मे बी थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर मैं ये सोची थी ये मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है या सही लग रहा है कि वो तमाम ख़वातीन जो ये कर रही हैं इस वक्त, उनके लिए होगा कि ओह मैं तो यही कर रही हूँ, आई शुड स्टॉप, आई शुड नॉट डू दिस, बिकॉज जो ज़ारा के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा है, मुझे ये साइन नज़र आ रहे हैं. और फिर देखो कितने इंटेलिजेंटली हसन ने सारी बात को मोड़ा और दादी और ज़ारा पे रख दिया कि आप लोगों ने तो मुश्किल बना दी है, यू हैव मेड इट सो डिफ़िकल्ट, यू गाइस कीप टॉकिंग अबाउट इट. तो उसने उनको बैक फुट पे डाल दिया एकदम से कि उन दोनों के कंसर्न्स एकदम से बिल्कुल ही उन दोनों को नाजायज़ लगने लगे. ऑल्दो दादी इज़ मोर इंटेलिजेंट, सो दादी हैज़ फिगर्ड आउट. तो मैं यही कह रही हूँ, आई टोटली अग्री, विच इज़ वाई मैं आई वॉज बीइंग पेशेंट विद ज़ारा. लेकिन ज़ारा का कैरेक्टर ऐसा दिखा है, वो पहले भी फ़ोन करके पूछ रही थी कि उनका अभी अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल में एंड दे सेड कोई, सो शी डजंट लेट थिंग्स गो. तो बट अगेन यू आर राइट, यू नो शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, शी इज़ इन अ रिलेशनशिप, तो ये हो रहा है. आई वुड हैव प्रेफर्ड कि ज़ारा के कैरेक्टर वो थोड़ा सा फिर ना उसको इतना ज़्यादा श्योर नहीं रखते, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखते about knowing everything and being on top of things, but it's okay, it happens. अच्छा, मैं नहीं शायद तुम्हारी बात सही है, बट इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग एंड मे बी यू आर राइट इन दिस, यू नो, आई डोंट नो, बट मैं इसको ऐसे देखती हूँ जो तुम कह रही हो वो सही है, इसीलिए उन्होंने दिखाया. सी दे आर ट्राइंग टू शो कि एक एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी क्लियर हेडेड गर्ल कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड बाय सर्टेन बिहेवियर, कैन ऑल्सो बी डूइंग थिंग्स जो हमें नहीं लगता या उसने खुद भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो अपनी शादी को बचाना चाहती है, क्योंकि उसके ऊपर शादी का प्रेशर है, क्योंकि वो मोहब्बत में है, क्योंकि वो डेस्परेट है इस चीज़ को चलाने के लिए, क्योंकि आपने दिखाया कि फैमिली की तरफ से भी उसको कितना प्रेशर आ रहा है. एंड ऑल्सो बिकॉज आई अगेन यू नो उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा और उसके साथ ना बेहतर तरीके से करना चाहिए था ताकि वो बात करती रहती. उसकी माँ ने दोबारा कॉल की, उसकी माँ उसके ऊपर यू नो वो करी है, सो शी डजंट वांट टू टॉक टू हर मदर ऑल्सो. तो ज़ारा फिर अकेले डिसीजन ले रही है, इज़्ज़त की वजह से वो नुमैर से बात नहीं कर सकती, यू नो कि मेरे क्या लगेगा. तो ये सब फैक्टर्स को वो दिखा रहे हैं कि ऑल दीज फैक्टर्स व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, एन इंडिपेंडेंट गर्ल जिस तरह तुम बोल रही हो, श्योर गर्ल लाइक ज़ारा कैन ऑल्सो बी, बट इतना उसने किया, वो चांस नहीं ले रही प्रेगनेंट होने का, एंड थैंक गॉड फॉर दैट. What is interesting is कि ज़ारा के अब वो जो ना डिफरेंट किस्म के पेरेंट्स दिखा रहे हैं जो प्रेशर कर रहे हैं उनको, उसको ज़ारा को कि नहीं, स्पेशली अम्मा बहुत प्रेशर कर रही हैं. तो वो भी मुश्किल होता है जब किसी लड़की को कहते हैं तुम्हारा घर है, तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें रहना है, अब शादी हो गई है. और ये भी मुश्किल है जब वो उसकी साइड ले रहे हैं, उसको दूसरी तरह प्रेशराइज करें, क्योंकि दोनों तरफ से लड़की जो है या जो भी पार्टनर अब्यूज हो रहा है वो चुप हो जाता है और वो नहीं बताता क्या उसको बताना है. सो बोथ द एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीम एंड आर नॉट हेल्पिंग द विक्टिम हियर. So were you scared for Zara? Are you scared for Zara? क्योंकि उसकी माँ ने जब उसको कॉल करके बोला कि तुम अकेली मत जाओ, तो I was like, okay, now I'm scared. क्या हसन वाकई कुछ ऐसा करेगा? I'm scared, you know. I'm always scared for Zara, and I think for the director, the execution and the performances are amazing. Every time Hassan and Zara are together, I'm always scared he's going to do something totally unpredictable. एकदम से करेगा, उसको चोट लगेगी. And I'm amazed that Zara is able to stay in this relationship and
होप दैट, और ज़ारा खुद भी बीच में भी उसकी बात हो रही थी, उसने यूं करके जब अपने हाथ करे थे ना, आई थिंक हसन कुछ कह रहा था कि नहीं मैं नहीं कर सकता, अब देखो वो बच्चे की बात हो रही थी कि ये तो हमारे कमरे में ही सोएगा। ज़ारा ने उसको पलट दिया, या ज़ारा ने उसको सीरियसली लिया ही नहीं, उसने कहा तुम, लेकिन एक्चुअली हसन वाज वेरी सीरियस अबाउट व्हाट ही वाज सेइंग। सो ये छोटी छोटी hints हैं which you can't take as hints because it could be any father, potential father who's talking about his baby, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है हसन जो है वो भड़केगा। अच्छा, मुझे इतना डर नहीं लगता, मुझे होता है कि हाँ भड़केगा, या मुझे पता है कि उसको इस वक्त ज़ारा को रखना है तो वो ही विल नॉट लूज़ इट। बट अभी जो वो हनीमून पे जा रहे हैं ना, उस पर मुझे बहुत डर लग रहा है। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर जफ़ा, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। ओके, आप कौन सा करना चाहेंगी? बिस्मिल। जर्द पत्तों का बन। ओके जी, तो उन्होंने ख़त पढ़ लिया। आई लाइक द वे शी ट्राई, आई लव दैट सीन। एक तो वो जो हमेशा जब वो पेड़ के पास बैठती है ना मीनू, तो उनके सीन्स बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत मज़े, इट्स लाइक दिस tree is where she goes to when she needs some sort of support, or it's like her home, it's a place she goes to. And जो बार बार that whole scene के लिखा फिर काटा, फिर लिखा फिर काटा, I thought it was so cute, and then she said कि मैं दिल से लिखूंगी जिस तरह उसने भी दिल से लिखा है। How did you find that? हाँ, इट वॉज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वॉज़ लाइक कि इसने उस वक्त तो जवाब नहीं दिया, एंड शुक्र उसने जवाब नहीं दिया। अब ये लिख रही है, लेकिन ये दरख्त के नीचे बैठी लिख रही है, फिर कोई पढ़ लेगा। सो मेरे जहन में ये सब डर चल रहे होते हैं, लेकिन थैंक गॉड स्टोरी आगे बढ़ी। डॉक्टर नोफल, आई थिंक द बेस्ट सीन, आई थिंक फॉर मी द बेस्ट सीन वॉज द मोटरसाइकिल सीन, जब वो चाबी बंद कर देता है एंड वो नहीं देख सकती, बट वो कोशिश कर रहा है किसी तरह मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए। आई वाज लाइक नॉट बैड डॉक्टर नोफल, आप बड़ा सीख गए चीज़ें। एंड एंड इट वाज लाइक यू नो, वो बुक्स में कहते हैं या मूवीज़ में कहते हैं, द टू सर्कल्ड अराउंड ईच अदर इन सर्टन इन अ वे, trying to test each other or trying to break the barriers, and then they both came towards each other. So for me, that whole motorcycle scene was like that, कि they both tested each other, जो उनके हिचकिचाहटें या थोड़ा नाराज़गी जो थी उसको आहिस्ता आहिस्ता गिराया, क्योंकि इन द एंड जब वो मोटरसाइकिल मोड़ के लाता है और खामोशी से बस खड़ा हो जाता है, एंड शी सिट्स एंड देन वो आहिस्ता से उसके हाथ रखती है। आई थिंक दैट वाज सो ब्यूटिफुल, यू नो। I totally agree with you, and I felt कि that scene said so much without saying anything. कुछ नहीं कहा और हर चीज़ कह दी, एंड इवन जिस तरह वो हाथ रखती है, इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन, एंड देयर वाज नथिंग टू इट एंड देयर वाज एवरीथिंग टू इट। तो मुझे लग रहा था इसको पता चल जाएगा, इसीलिए उसने कहा कि आगे है मैकेनिक की दुकान, अब खुल गई होगी, लेकिन मुझे लग रहा है अब ज़रूरत नहीं होगी। तो इट वाज वेरी क्यूट। वो तो सबसे मजे का था, उसने कहा ओहो ये तो आधे घंटे की वॉक है। आई थिंक जो उसकी दोस्त ने किया वो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज आई डेंट एक्सपेक्ट जर्द पत्तों का बन टू डू समथिंग सो टिपिकल साजिशी। बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, ये कहानी किस तरह। उसके मैंने प्रोमो नहीं देखा, सो मुझे नहीं पता कि मीनू अब क्या करेगी या डॉक्टर नोफल कैसे निकलेंगे इस सारी चीज़ से। और चौधरी वो मलिक नादिर जो है वो क्यों नहीं लेके गया उनको साथ, क्योंकि वो तो वहाँ लेके जाता तो और मसला हंगामा होता। या तो वो बस ब्लैकमेल करके साइन करवा लेगा और उसे बोलेगा निकलो यहाँ से, कुछ ऐसा करेगा, आई डोंट नो। बट आई वॉज अ बिट क्यूरियस कि क्यों नहीं लेके गया इन लोगों को साथ। सो मुझे सिर्फ उसकी दोस्त का जो कैरेक्टर था ना, ऑल्दो आई डिडंट लाइक द ट्विस्ट, बट फ्रॉम हर आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग हॉरिबल। व्हाट आई डिड लाइक वाज ये मलिक नादिर को पता था कि ये घपला कर रही है एंड ये झूठ बोल रही है। अगर मलिक नादिर भी उसमें बेवकूफ़ बन जाते, देन आई वुड हैव सेड ओ दिस इज नॉट अ गुड ट्विस्ट। There's something about the way Rehan Sheikh is playing this character which is really amazing for me, क्योंकि वो जहाँ he is the villain, लेकिन you keep hoping अच्छा अभी इसका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, अभी शायद ये कुछ कर लेगा, क्योंकि there's a little bit of humor in his character। सर उसको बुलाता है, कहता है कि अच्छा बताओ इसका क्या, हाँ बिल्कुल सही है जो मना कर दिया मीनू ने। तो ये जो उन्होंने एक बैलेंस रखा है ना उसमें I am hoping that he turns around and he becomes the nice guy। ये मुझे नहीं पता टर्न अराउंड होगा या नहीं होगा, बट शुरू से मैंने भी यही बोला था। रिमेंबर जब मीनू के बारे में शुरू में भी उसके बंदे ने बोला तो उसने कहा था नो नो, एंड ही डिडंट एग्री टू इट। सो इवन नाउ एज यू सेड कि उसने नहीं बिलीव किया था, तो ये एक मलिक नादिर की चीज़ दिखाई है कि वो इसी तरह नहीं बिल्कुल अंधाधुंध कोई भी चीज़ कर रहा होता। येस उसकी रूथलेस और उसकी बुरी साइड है डेफिनेटली, जो वो अफजल कंपाउंडर की तरफ कर रहा है और उसके साथ वो नसरीन के साथ कर रहा है। नसरीन नाम है ना? नसरीन। या
बट अच्छा था, आई थिंक सीन्स क्यूट थे, और फाइनली नसरीन और अफजल साहब में बातचीत हो गई, वो मुझे क्यूट लगा. आई रियली लाइक द कॉन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर नोफल एंड अफजल. तो वो कहता है कि आपको सब पता है, आप मुझे जानबूझ के भेज रहे हैं. तो इज़ लाइक जब तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो तुम जाओ. इज़ लाइक बहुत बड़ा चोर है. तो वो भी बड़ी, उन दोनों का एज डिफरेंस भी है, दोनों का जॉब स्टेटस भी बिल्कुल डिफरेंट है, बट द वे दे आर देयर फॉर ईच अदर, फ्रॉम एनिमीज टू फ्रेंड्स टू कोलीग्स, वो बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है. मुझे तो एक्चुअली ये कहना था डॉक्टर नोफल को, आपने इनसे क्यों नहीं कहा, मुझे तो आप बड़ा शेर बनने को कह रहे थे और खुद ही आप पीछे हट रहे हैं, तो आप अपना एडवाइस खुद लें और आप चलते बने नसरीन की तरफ. बट येस, दैट वाज अ क्यूट सीन. आई थिंक एवरीवन इज परफॉर्मिंग ग्रेट एंड द डायलॉग्स आर रियली एडिंग टू द नैरेटिव. आई थिंक जो मलिक नादिर की गेम में सबसे बड़ा मसला हुआ है ना, वो जो डाइवोर्स हो गई है अब, वो हुआ है क्योंकि उससे गेम पूरी पलट गई. अब उसके हाथ में कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं अब वो. सो बट आई वॉज ग्लैड दैट द स्टोरी मूव्ड अहेड, एंड इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड, वी कैन मूव ऑन टू द आई नेक्स्ट. जस्ट वांट टू से कि वो जर्नलिस्ट का भी कहानी आगे चल रही है. सो जहाँ ये सब मेन प्लॉट में चल रहे हैं, वहाँ वो साइड में दिखा रहे हैं कि ये काम भी एफआईआर का उन्होंने चेक कर लिया कि अंगूठा नहीं लगवाया था. ये सब मलिक नादिर को शायद पता भी नहीं है. एंड द फैक्ट दैट दे टुक हर टू अनदर थाना और वहाँ जाके उसको उनके पास रखवा दिया. सो ऑल दैट इज ऑल्सो हैपनिंग विच इज एडिंग लॉजिक टू द स्टोरी. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू इश्क हुआ. ओके जी, इश्क हुआ की मेगा एपिसोड आई थी कल. आई टू जब के शुरू हुई ना एपिसोड, मैंने कहा ये किस तरह रैप अप करेंगे इसको, तो तबरेज़ को तो अभी पता ही नहीं कि बाहर ने किया क्या था. फिर उन्होंने रैप अप भी कर दिया. मैंने कहा ओ दैट वाज रियली क्विक, इसको पता भी चल गया, ये सब कुछ भी हो गया. बट इन अ वे आई सेड ओके, मे बी दिस इज अनदर वे टू रैप अप अ ड्रामा विदाउट स्ट्रेचिंग इट टू फार. व्हाट डिड यू थिंक? जब ड्रामा शुरू हुआ तो मैंने एग्जैक्टली ये सोचा, मैंने कहा इतनी जल्दी लास्ट की स्टोरी है, इसको तो अभी पता ही नहीं चला अब ये क्या करेंगे. For me now, when the Ishq Hua has all wrapped up, it was a lost opportunity. आपके पास 10 या 9 एपिसोड्स है ना, तो मतलब उसमें फिर पेस ना सेट होनी चाहिए थी, और उसमें इवेंट्स जो हो रहे थे वो एक सेट से होने चाहिए कि 2 एपिसोड 3 अगर था तो वो मुझे नज़र नहीं आया. सॉरी, एडिट में या एग्जीक्यूशन में स्क्रिप्ट की आई गॉट लॉस्ट. एंड देन मुझे ये भी चीज़ थी जो प्रोमो ने मुझे दिखाया, आई नेवर गॉट दैट, आई नेवर गॉट द रोमांस, आई नेवर गॉट द एक्शन. मतलब वो एक सीन जिसमें वो बाहर उसको पकड़ के खींच के लाता है, मैं एपिसोड 1 से वेट कर रही हूँ कब आया, वो लास्ट 20 मिनट्स में. सो आई थिंक दैट वाज अनफेयर टू मी एज अ व्यूअर. जब आपने दिखाया तो उसको पहले कहीं दिखाते, वो मैं तब तक आई वाज लाइक ये तो शायद है ही नहीं इसमें. वो इतने सीन दिखाए, बस वो गानों में आपने उसका थोड़ा सा रोमांस डाल दिया, विच वॉज totally not required. I'm watching a drama, I'm not watching a film. I don't want to see songs and these kind of movements. So मेरे लिए तो बहुत ही पूरा ड्रामा एंड एपिसोड्स भी डिसअपॉइंटिंग थी. ओके, What did you think of the last twist? How did you think जो उसको पूरा पता चला, जिस तरीके से तबरेज़ को पता चला बाहर की सच्चाई, what did you think of that? So that could have been done earlier. It should have been done in the 7th किस्त या 6th में या 7th में कर देती तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता, because I felt कि वो बहुत ज़्यादा एकदम से हुआ था और बाहर का मुझे रिएक्शन भी वो नहीं लगा था जो हो सकता था. आई फेल्ट कि वो इट वाज टू फास्ट फॉर मी. आई वहाँ बट आई डिड लाइक इट कि वो बाहर कह रही हूँ तबरेज़ का रिएक्शन, तबरेज़ आए और फिर वो रोया, एंड दैट वाज अ गुड सीन वे ही रियली डिड. बट आई फेल्ट कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको पुश किया था कि वो रो भी गया, सब कुछ भी हो गया, वो ठीक भी हो गया, वो शादी भी हो गई. सो इट वाज वेरी वेरी फास्ट फॉर मी. आई डिड फील दैट आई थॉट कि वो जुल्फ़ी को मरवा देंगे, जो उन्होंने नहीं, क्योंकि हमेशा बाहर को दिखाया कि वो बहुत लीथल. फिर मुझे दास के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि दास जो है वो तो कहीं से ग्रे नहीं, जो आप शुरू में दिखा रहे थे वो तो बिल्कुल ही ब्लैक कैरेक्टर था. सो ऑल दीज थिंग्स आई फेल्ट टुक अवे फ्रॉम द नैरेटिव फॉर मी. सो जस्ट लाइक दास की तुमने बात किया, आई थिंक द स्टोरी की ओवरऑल टोन और कैरेक्टर्स की भी चीज़ ना समझ नहीं आ रही थी. ठीक है, इट वॉज जस्ट लेफ्ट इन बिटवीन. आप या तो इस साइड पे जाएं या इस साइड पे जाएं, आप दोनों में से किसी साइड पे नहीं जा रहे थे. जैसे पहली 2-3 एपिसोड्स में वी न्यू कि अच्छा इस ड्रामे में बहुत खूनख्वारी होगी, लेकिन उन्होंने एक ह्यूमर का एलिमेंट रखा हुआ है. सो यू गेव अस दैट फील जो विच गॉट लॉस्ट. अब आपने बताएं, आपने जुल्फ़ी को पकड़ा, कितना मारा, जुल्फ़ी कोने में बैठा हुआ था. मैंने कहा इसको तो ज़्यादा चोट ही नहीं लगी. आई वॉन्टेड टू सी कि जुल्फ़ी का ऐसा हाल कर दिया कि मुझे जुल्फ़ी के लिए फील हो. बट ऐसा लाइक ये तो कोने में बैठा हुआ है एंड जुल्फ़ी लीस्ट इंटरेस्टेड. उधर मिंसा का निकाह हो रहा है, जुल्फ़ी बैठे हुए अपने के गिव अप कर दिया, इसका तो निकाह हो जाए.
सो ये किस किस्म की कैरेक्टराइजेशन है, ये क्या हो रहा है? अब नाउ बाहर का वो इतना ब्रूटल है, तो क्या उसको और दास को अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि जुल्फ़ी इज़ द वन? लास्ट में वो हॉकी उठा के आए और उन्होंने कहा अच्छा बहन के घर जाना है, जाओ। मतलब ये बहुत ही ना मुझे चाइल्डिश सी चीज़ें लगी। नाउ द लास्ट ट्विस्ट, शाज़िया, दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग कि उसका निकाह हो रहा है, कि बाहर ने उसको ले आया और निकाह हो रहा है, फिर तबरेज़ आए, तबरेज़ को उन्होंने खूब मारा पीटा। हम कोई पुरानी बॉलीवुड फिल्म थोड़ी देख रहे हैं भाई टीवी पे कि क्या हुआ कि वो हीरो आए, उनको मार पीटी, फिर वो नीचे गिर गए, अब निकाह हो रहा है, और या उधर तो 7 फेरे होते थे, या जो विलन होता था वो हीरोइन को कुछ कर रहा होता, तो एकदम से वो खून में भरे हुए, और वो आंखें खोल के कहते हैं नहीं इस निकाह से मुझे मसला है, और वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो आते हैं। It was all so predictable. I was like, why am I watching this? I don't want to watch this in 2024, which is also finishing. What is new in there? Action भी कोई different नहीं था. मतलब, so you have such a very good story. You have brilliant performers. You have all the production facilities, and what do we get? Something which we used to watch so many years back in Bollywood films, which we don't want to watch anymore. We want a different twist and a different story. आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। अगेन जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि इश्क हुआ के प्रोमोज़ प्रॉमिस्ड अस अ लॉट मोर देन व्हाट वी गॉट। इश्क हुआ के प्रोमो में मुझे लग रहा था कि मिन्सा का कैरेक्टर जो है वो एक फुल थ्रॉटल मिड सेंटर कैरेक्टर होगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्शन फ्रॉम हर, लेकिन आपने उसको बिल्कुल टिपिकल डैमसेल इन डिस्ट्रेस दिखा दिया, जो वो नहीं थी, क्योंकि आपने उसमें स्पिरिट दिखाई थी। एंड जो मैं और तुम दोनों बातें कर रहे हैं राबिया, इट इज़ अबाउट the characterization we have had a problem with, other than the action which was missing. Again तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो फाइट सीन था जब वो शुरू हुआ, आई वॉज वॉचिंग विद समवन, आई सेड अच्छा पहले तो ये मार खाएगा उसके बाद ही उठ के मारेगा। जब वो लेट भी गया था, बिल्कुल ही वॉज लाइक बिल्कुल ही बेहोश था, मुझे पता था कि उठेगा, उसको इतना तो बेहोश ना दिखाओ, क्योंकि उसके बाद जब वो खड़ा हुआ तो वो बिल्कुल ही अच्छा। एंड देन दिस सीन was also reminiscent of some other action scenes which was actually fine, लेकिन very predictable everything। लेकिन आई डोंट नो, मैंने इश्कुआ को शुरू से 2-3 एपिसोड के बाद इट हैड लॉस्ट मी एज समथिंग दैट्स गोइंग टू डू एनीथिंग डिफरेंट। जब उनका रोमांस नहीं हुआ, सिर्फ दैट वन क्यूट सीन दैट आई थॉट वाज, और दैट ब्रॉट अ स्माइल टू माय फेस, was जब वो ऊपर से जुल्फी खड़े होके वो पानी फेंक रहा था नीचे और वो बारिश हो रही थी, उसमें मुझे थोड़ा सा ह्यूमर नजर आया और मुझे फनी लगा। अदरवाइज the mega episode was everything that was very predictable. That shouldn't have been there. मतलब आप बीच की 2-3 एपिसोड्स को रोमांस पे क्यों नहीं डेडिकेट कर सकते थे? वो भाग गए, उनके घर में आए, क्या रोमांस दिखा रहे हैं? कुछ भी रोमांस नहीं है, कुछ भी कोई मज़े की। और अच्छा, उन्होंने निकाह क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको बाद में निकाह का सीन दिखाना था। मतलब इतना वीक स्क्रिप्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं करती from the team that was producing, that was involved in this production, in this particular drama, you know, like I was like, ये क्यों रह रहे हैं दोनों बिला वजह साथ, क्या रीज़न है? तो फिर आप रीज़न बताएं कि ओ इस रीज़न, किसी वजह से उनका निकाह नहीं हो पा रहा। एंड जैसे तुमने बोला, मिन्सा के पास, मतलब मिन्सा अच्छी खासी दिखाई थी, ठीक है, इतनी आपको वो कि शी couldn't figure out कि तुम पैसे निकालोगी तो वो पता चल जाएगा लोकेशन। द मिनट he took out the card, I was like, please don't use it because you will tell him the location. तो how can Minsa not know this? Because Minsa को आपने कोई ऐसा ओवर प्रोटेक्टेड लड़की नहीं दिखाई थी, इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई थी, तो वो फिर आपका अजीब सा हुआ। एंड नाउ शाज़िया, इफ़ यू लुक एट द पोटेंशियल, जो चीज़ें थी, तब रेस का कैरेक्टर मुझे लगा इतना कोई इंटरेस्टिंग था कि ही वॉज नॉट दैट योर टिपिकल हीरो। उसका एक दुख था, आपने उसके दुख को यूटिलाइज ही नहीं किया, आपने बिल्कुल उसके दुख को वेस्ट कर दिया। जब वो घर वापस आता है आफ्टर बर्निंग दैट प्लेस, जब वो आग लगा के आता है वो असलहे की जगह को, तो और मिन्सा दरवाज़ा खोलती है, वो मिन्सा से कुछ भी नहीं कहता, वो उधर से दूर चला जाता है। यू नो, आई वाज लाइक, इज ही गोना हग हर, इज गोना होल्ड हर हैंड एंड जस्ट क्राई इन फ्रंट ऑफ हर? नो, बिकॉज दिस इज़ हाउ तब्रेज़ इज़। तब्रेज़ अकेले रहता था, वो इतना ही इज़ यूज्ड टू डीलिंग विद हिज ओन इमोशंस कि वो इमीडिएटली मिन्सा के से नहीं ओपन करता, वो मिन्सा उसे कहती है, वो करती है, फिर उसके बाद उसकी गोद में सरक के रोता है। तो उसके कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल था, इतनी पॉसिबिलिटीज़ थी, दैट यू कुड हैव गिवन अस सच अ ब्यूटिफुल हीरो एंड अ रोमांटिक स्टोरी which we never got, and dialogues were so boring। तुम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम नहीं छोड़ोगे, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, तुम सिर्फ मेरे हो। अगेन, हम क्या आज से 10 साल पहले के डायलॉग सुन रहे हैं? Why can't we come up with better dialogues? Why can't we come up with better scenes? And again, the performances were good, but they could have been even better with the right script and the right source of, you know, actions. The only thing that stood out for me was the visuals. I will admit to it. The visuals were really, really good. Even there is a
सीन आई थिंक फ्रेयर हॉली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे सीधा याद नहीं आ रहा, मतलब वो बहुत खूबसूरत सीन, एक सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी वेरी नाइस. Cinematography is good throughout. Production is excellent. The sets were great. However, I think यहाँ trap ये था, जो creators trap कभी कभी हम ड्रामों में ले आते हैं, वो ये था कि अच्छा एक हीरो लेकर आओ जो सॉफ्ट हीरो भी है, जो रोता भी है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग भी है, और फिर थोड़ी सी उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट लेकर आओ और उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमर डालो. लेकिन ये सब आप एक फॉर्मूला में जब आप टिक मार्क कर रहे होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं कैरेक्टराइजेशन को भूल गए. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गोइंग विद अ फॉर्मूला, लेकिन आप उसमें कैरेक्टराइजेशन भूल गए. और आपने, हाँ, लाइक यू सेड, प्रोडक्शन वाज अमेजिंग, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न एंड टू डिसरिगार्ड के सिर्फ आप व्यूज़ पे ना जाएं. आप ये देखें कि आपका प्रोडक्ट इससे भी बेहतर हो सकता, बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था. यू शुड नॉट बी हैप्पी विथ व्हाट you've given in इश्क हुआ. I think Haroon has a lot of potential and Jhoom was a good choice of drama for him. I felt उसमें बहुत सी चीज़ें थी which stood out, which had a lot of messages. So after Jhoom, इश्क हुआ मेरे लिए एक बहुत बड़ी disappointment थी. I also feel that he needs to be directed in a way which moves him away from being stereotypical. उनकी मूवी आई थी, फिर ड्रामा आया, और ये भी तीनों में एक ही चीज़ कंसिस्टेंट है, एंग्री यंग मैन. ही नीड्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस. ही नीड्स टू स्टॉप शोइंग दीज एक्शन ओरिएंटेड सीन्स, these scenes जहाँ पे सिर्फ हम एक गुस्से वाला या एक एक्शन वाला हीरो देख रहे हैं. We need to see more variety from his performance. We need to see more variety in the characters that he's choosing. And he's at the beginning of his career. It's very very important कि what sort of choices are being made. How is he being directed? And I really feel that maybe he needs to be left in the hands of directors and let the directors direct him rather than having a narrative for a certain narrative for him. So I do hope that हमें आगे बेहतर projects और बेहतर characters देखने को मिले from Haroon. I feel the same way about Komal Meer. I'm actually questioning why she had taken on this character, because there was nothing in this character. There was absolutely nothing in it. जो आजकल के हम female characters देख रहे हैं, इसमें zero था. So I would question that. ठीक है, we can do Gentleman now. ओके जी. सो जेंटलमैन, वो बन चुके हैं मुन्ना. इकबाल मुन्ना जो है वो कम्प्लीटली रूथलेस. आई रियली डिड लाइक द ट्विस्ट जब उसने रहमती को सामने खड़ा किया और उससे कहा तुम गन पकड़ो, एंड तुम, आई थिंक फॉर मी दैट वाज द हाई पॉइंट ऑफ द एपिसोड. एंड ऑल्सो जब वो घर में आया था. बट माई क्वेश्चन टू यू राबिया इज दैट डू यू थिंक मुन्ना रहमती का कत्ल नहीं कर सक रहा है? आई थिंक मुन्ना जो है ना वो इस पॉइंट से अब आगे निकल चुका है, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ ब्रेक हो गई है. लेकिन अब वो बस अंधाधुंध चीज़ें नहीं कर रहा है, वो कुछ गेम खेल रहा है. वो गेम क्या है मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा रहमती के साथ. और अब मिफ्रा भी इन्वॉल्व है, तो मे बी मिफ्रा इज़ ऑल्सो टोल्ड हिम समथिंग जो हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा. शायद वो फ्लैशबैक में अब हमें बताएंगे क्या चीज़. क्योंकि were you expecting कि वो रहमती से कत्ल करवाएगा दोनों का, मिनिस्टर से? That's what I was really amazed with, because I was thinking ये गाड़ी में लेके जाएगा, उसको मारेगा और फिर इन दोनों को भी मार देगा. I didn't think ये इनको छोड़ेगा. लेकिन उसने जो कराया वो सिर्फ एक स्मार्ट मूव नहीं थी, लेकिन वो कैलकुलेटेड मूव थी, बिकॉज probably वो उसी को इनके कत्ल में अंदर करेगा ना. मिनिस्टर्स आर बिगर फिश देन द DCO ऑल्सो, फ्रॉम व्हाट आई नो. तो वो तो अंदर करेगा उसको. अब लेकिन उसका जो एक डायलॉग था जो उसने कहा था कि मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है, उसमें मुझे थोड़ा सा था कि डू यू थिंक ही इज बिकमिंग वीक. बट यू आर राइट, ही हैज़ अ बिगर गेम प्लान जिसमें मिफ्रा भी इन्वॉल्व्ड है. सो शाजिया, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफिस में जब मैं आई तो मैंने बड़ी एक्साइटेडली सारे जो हमारे ऑफिस में मर्द हजरात हैं ना उनसे पूछा, अपनी कहा डिड यू गाइज एक्सपेक्ट, सरप्राइज थे आप लोग कि रहमती के साथ वो ये करेगा, वो रहमती से कत्ल कराएगा? तो लाइक हाँ हमें तो पता था. और मेरा बिल्कुल जो जोश है ना मैं ऐसे बैठी, आई वाज लाइक हाँ आई एम आई द ओनली वन हु गॉट एक्साइटेड एंड हु गॉट सरप्राइज्ड एंड एवरीबडी एल्स थिंक्स दैट इट वाज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. सो मेरा और तुम्हारा ये पता नहीं है वो सरप्राइज का लेवल या एक्सपेक्टेशंस इतनी लो हैं या ये, और मैन लुक एट एक्शन थिंग्स डिफरेंटली, बट कोई और सरप्राइज नहीं था अदर देन मी एंड यू. आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या सरप्राइज थे या नहीं. तो एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज. आई डेंट थिंक ही वुड डू दैट, बिकॉज मुझे तो लगा था कि अब आपने ये दिखाया है कि इकबाल मुन्ना जुनूनी हो गया, ही इज़ लॉस्ट इट, ही इज़ जस्ट गोना किल करके वो, और वो जाएगा कहाँ, बस मुझे ये क्यूरोसिटी थी. मिफ्रा की कॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी.
So Mifra is turning out to be this unexpected hero that we never saw coming. सो वट आई डू लाइक इसकी शुक्र उन्होंने थोड़ा सा उसमें जो है ना बैक स्टोरी एंड लॉजिक दिखाया है कि वो सिम फेंक दिया है, उसने कहा नए नंबर से मुझे कॉल करो। ये थोड़ी सी डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई चीज़ बिलीवेबल बनानी है यहाँ। सो दैट वाज गुड, लेकिन जैसे वो वाला बिलीवेबल नहीं था जो डीसीओ को उन्होंने जाके कमरे में मारा था, उनसे कहा था चाय 10 मिनट के बाद लेकर आए, लेकिन यहाँ थिंग्स आर अ लिटिल मोर एंड यू राइट। आई एम वंडरिंग कि क्या वो कभी भी उनसे जरनाब से मिलेंगे कि नहीं, और अगर जरनाब का कैरेक्टर कहीं इधर उधर जो है ना, क्योंकि जब वो पुलिस थाने भी जाती है तो वो तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो आई वांट कि जरनाब यहाँ के अब थोड़ा सा इन एक्शन आए विद मिफ्रा सो दैट शी प्रूव्स हर कैरेक्टर्स सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी। जरनाब का कैरेक्टर तो पता नहीं क्या किया है, व्हाट इज़ जरनाब, मतलब वो हम बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल लॉस्ट है। एंड मुझे समझ नहीं आती हम लोग के स्क्रिप्ट राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, मतलब यार नोबडी वांट्स टू लिसन टू अ भाषण। सॉरी, आप कौन है? मैं इस कौम की एक लड़की हूँ, कल मेरे पता नहीं बच्चे होंगे तो आप क्या चाहते हैं वो पता नहीं क्या, या हु सेज दीज थिंग्स इन द पुलिस और थाना, हु वांट्स टू लिसन टू दीज थिंग्स? आई एम लाइक रियली, so I really question when experienced directors and experienced writers and experienced actors become part of such projects and let such dialogues go. Please यार, मतलब कुछ तो ऐसा रखें कि मतलब it sounds funny instead of having an impact, an emotional impact, और you know मेरे अंदर कोई patriotic जज्बा उठाए या कोई कानून का या इंसाफ का, मैं तो हंस रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्या फजूल बातें हो रही हैं, ये क्या चीज़ हो रही है। सो आई रियली विश कि हम लोग थोड़ा सा रियलिटी चेक रखें और चीज़ों को उस तरीके से करें जिस तरीके से होता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग भाषण्स इन अ ड्रामा। वो भी ये इन्होंने याद है उसमें मुझे बिल्कुल वो सीन याद आया इश्क मुर्शिद का, जब शिब्रा ने पहले सॉरी पहली एपिसोड में जाके उन्होंने पूरा इमोशनल अपने बाप को बचाने के लिए स्पीच दी थी। आई वाज लाइक यार हम लोग कब सीखेंगे? वी कैन नेवर चेंज, आई गेस, यू नो, वी कैन नॉट बैलेंस आवर स्क्रिप्ट। नो आई थिंक वी कैन बैलेंस इट, एंड राबिया ड्रामों को कंपेयर नहीं करते एक दूसरे से, अच्छा बट एनीवे अब हमने कर दिया है तो व्हाट आई डू वांट टू से इज राइटर्स को जो है ना दे हैव टू मूव विद द टाइम्स। और राबिया हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे राइटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन सिंक हैं। आप जट पत्तों के बंद को ही देख लें, आपको दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आजकल के ड्रामों में देखने की ज़रूरत है। आप वो डायलॉग्स एंड हम वी हैव बीन कॉलिंग आउट जेंटलमैन रिपीटेडली ऑन दिस, नॉट ओनली दैट बट यहाँ मैं डायरेक्टर को भी कहूँगी, वो इंस्पेक्टर साहब का एक्सप्रेशन चेंज हो गया जब जरनाम ने ये डायलॉग बोला, तो उनके ऊपर असर हुआ, मेरे ऊपर आपके ऊपर शायद नहीं हुआ था लेकिन उनके ऊपर हुआ असर। तो सो यस, सो अग्रीड, बिकॉज यू विल इवेंचुअली लूज फॉलोअर्स और यू विल इवेंचुअली लूज व्यूज। बट जेंटलमैन इज सच अ डिसअपॉइंटमेंट ऑन सो मेनी लेवल्स। मतलब जुल्मी जो है वो गाड़ी में अपनी रेड शर्ट में पूरे शहर में फिर रहे हैं जहाँ पुलिस ढूंढ रही है, बट कोई पुलिस का बंदा ना उनको पकड़ सके, जब उनके डीसीओ को मर्डर किया जा चुका है और इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है, लेकिन कोई उनको पकड़ नहीं सका, कोई उनको ढूंढ नहीं सका जब वो दिन दहाड़े वो कर रहे हैं। तो देयर वर जस्ट सो मेनी लूप होल्स एंड अगेन बस इट्स ओके, वी आर वॉचिंग टू सी वॉट विल हैपन नेक्स्ट एंड वी आर क्यूरियस टू फाइंड आउट क्या इकबाल मुन्ना मर जाएगा, क्या इकबाल मुन्ना विल टर्न आउट टू बी अ रियली गुंडा इन रियल सेंस, या वो जेल हो जाएगा। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? Okay, so I think that Iqbal Munna is going to die, going by previous Humayun Saeed characters who are going this way. I feel कि वो अगर इस ड्रामे को अमर करना चाह रहे हैं इस कैरेक्टर को, तो फिर वो मार देंगे उसको। अगेन वही जो आपका प्री टिक फॉर्मूला होता है ना वो, और जहाँ आपने सिम की बात करी थी और आपने दिखाया वो फेंक दिया, भाई आप गाड़ी को भी कहीं पार्क करके किसी और की गाड़ी यूज़ कर सकते थे, बिकॉज नंबर प्लेट से तो सबसे पहले पकड़े जाते हैं। सो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि जुल्मी पूरी शहर में गाड़ी चला रहे हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं, वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए हैं। ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, सो विच कैन बी गैर। Which can be गैर। ओके जी, I enjoyed the second episode more than the first one because she was finally in the new house and I wanted to see कि सबके reactions क्या होंगे। और मैं बहुत सरप्राइज थी कि फरजाद मियाँ जो हैं उन्होंने उस तरह रिएक्ट, क्योंकि फरजाद को आपने बड़ा टॉक्सिक दिखाया था और मैं एक्सपेक्ट करी थी कि फरजाद टॉक्सिक हवा की वजह से है, क्योंकि ही डजंट ट्रस्ट वेमेन बिकॉज ऑफ हवा, लेकिन यहाँ तो ये बड़ी अच्छी तरह पेश आ रहे हैं वफा से। मैंने ये एंगल नहीं सोचा, यू आर राइट कि वो हवा है, तो हवा का कोई ना कोई एंगल फरजाद की ज़िंदगी पे वो तो दिखाया जाएगा,
लेकिन मुझे पता है गैर में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, गैर रिमाइंड्स मी ऑफ द उर्दू नॉवेल्स या उर्दू डाइजेस्ट में जो नॉवेल्स आते थे, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दोज पुराने काइंड ऑफ, बिकॉज वो इसी तरह के बड़े घर हैं, उनमें शादियाँ इधर उधर हुई हुई है, कज़न्स एक साथ रह रहे हैं और कोई एक चीज़ हुई हुई है, कोई एक ट्रेजिडी या कोई डाइवोर्स या कुछ हुआ है जिसकी वजह से फैमिली में एक पॉलिटिक्स है या फैमिली में लोग दूर हो गए हैं। ये बहुत बहुत टिपिकल मैंने ऐसे बहुत से मुझे उस तरह के नावल की याद आती है कि इसी तरह फिर वो लड़की बेचारी जो है वो अपने ददियाल या ननियाल या कहीं आज आती है, फिर वो उसको किस तरह मुश्किलात फेस करनी पड़ती है जो वो अभी फेस करी है कि वो अकेली खड़ी हुई है, सब चले गए गाड़ी में, एंड देन इन द एंड क्या होता है, इन द एंड एक ट्विस्ट ये आता है कि बिकॉज वो अकेली है बेचारी है, उसको ना ख़ानदान के सबसे जो अनवांटेड या जो मुश्किल वाला बंदा होता है ना उसके सर थोप दिया जाता है, विच I'm predicting is going to be Farjad because he has anger management issues. The whole family is sick and tired of him. तो most probably वो वफा को बोलेंगे इससे शादी कर लो और फिर इन दोनों के मसले होंगे, बट इन द एंड वो चेंज हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। तो मुझे ना ये ऐसी फील आ रही है इस ड्रामे को देख के। हाँ, कुछ मुझे तहरीम का, यू राइट एक्चुअली। अब मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि जॉइंट फैमिली में उन्होंने बिल्कुल ही टॉक्सिक नहीं, उन्होंने बैलेंस किया हुआ है सब कुछ। अब वो जो बड़ी वाली ताई हैं, शी इज़ एक्चुअली क्वाइट बैलेंस। वो अपनी बेटी से कह रही है ज़्यादा दोस्तियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बट शी सेज कि भाई तुम्हें कमरा शेयर करना है। शिफा इज़ नॉट हैप्पी शेयरिंग द रूम। मैं भी एक्चुअली पहले मैंने कहा टॉक्सिक, मैंने कहा नहीं भाई, who wants to share their room with someone they don't even know, she is a stranger। लेकिन हाँ, उसके सामने नहीं बोलती, अलग से बोल देती बाद में। तहरीम का भी sort of she is a toxic character, everyone in the family knows that। तो ऐसा नहीं है। मुझे अम्मी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था जो सुना रहा था उसको कि तुमने ही ये सब कुछ किया था और तुम्हारी वजह से हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बैलेंस नहीं किया है। पीपल नो अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट तहरीम इज। आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद जलील्स कैरेक्टर बिकॉज वो या तो वो जान के कर रहा है जो उसने वफा के साथ किया है, क्योंकि उसने कहा था तुम मेरे बच्चों से मिलोगी भी, लेकिन जब वो उसको खुदाफिज किया तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कैसे मिलेगी अपने बहन भाई से। वो तो मैंने इतना नहीं सोचा, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जलील ने बोला वापस जाओ ताकि उसको मेरी याद आती रहे तुम्हारी वजह से, और वो कहती भी है कि इन दोनों ने मेरे साथ ये किया, विच वॉज़ वेरी सैड टू थिंक एंड टू हेयर दैट। मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही हैं, जैसे जो सास हैं, जो दादी हैं, वो बड़ी बहू को दुल्हन बुलाती हैं, ये पहले होता था, अब कोई नहीं बुलाता। तो द ड्रामा इज़ ब्रिंगिंग आउट सम वेरी ट्रेडिशनल थिंग्स in the script, in the drama जब हम देखते हैं, the script is bringing very traditional things in the drama when we see it। जो वो उनकी नंद का कैरेक्टर है, आई लव हर साड़ीज़, आई रियली लाइक द वे टिक 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 करके आती हैं एंड वो, और फिर इतनी छोटी डिटेल्स के पहले उसको शलवार कमीज़ में दिखाया, अब दिखाया इतने साल गुजर गए हैं तो शी इज़ इनटू साड़ीज़ बट शी इज़ स्टिल वेरी एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। आई एम रियली लाइकिंग दीज काइंड ऑफ जो डिटेल्स को उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, फिर वफ़ा के साथ सालिस जो है वो देख लेता है, पानी उसको देखता है, वफ़ा नहीं सॉरी वफ़ा ही नाम है ना, शिफ़ा सॉरी, शिफ़ा को देख लेता है, पानी ला के देता है, वो डांस कर रही है और वो डांस कर रही है, उसने भाई को देखा, उसकी हालत ख़राब, वहाँ से भागी। सो उस हिसाब से मुझे ड्रामा अच्छा लगा, बट एपिसोड्स दोनों कोई ख़ास मुझे नहीं लगी। आई एम वेटिंग फॉर द ड्रामा टू पिक अप मोर। ये अच्छी बात थी कि उन्होंने इन 2 एपिसोड में पूरी आपको हिस्ट्री बता दी है, आपको बता दिया एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो नाउ द स्टोरी कैन मूव ऑन, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि हमें अब एग्जैक्टली पता है कि सिचुएशन हुई क्या थी, गलतफहमी किसने क्रिएट की, किसका कसूर था, हवा ऐसी नहीं थी। तो बस आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव ऑन गैर, आई डोंट हैव मच टू से। आई डिड लाइक इट कि पहले मैंने जब देखा कि सालिस ऊपर से देख रहा था तो आई थॉट ही इज गोइंग टू फॉल फॉर वफा, बट आई वाज ग्लैड कि उन्होंने वहाँ क्लियर कर दिया कि सालिस एक्चुअली मुझे लग रहा है लाइक शिफा एंड फरजाद का यहाँ वफा के साथ होगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर आई थॉट वाज गुड। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू इक्तदार। ओके जी, इक्तदार, यस भाई, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कहीं कहीं से मुझे नज़र आ रही है शाहनवाज की। डू यू फील इट्स लुकिंग अ बिट अननेचुरल? मेरी एक्सपेक्टेशन ही ये थी, प्रोमोज देख के, पहली 2 एपिसोड्स देख के, तो मुझे कुछ इतना मसला नहीं हो रहा, बिकॉज मुझे पता था कि ये ऐसा ही होगा या ऐसा ही दिखाएंगे। तो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। मुझे बस ओवरऑल जो है ना, वो मेरू का कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे लगता है काम डाउन हो जाए, और थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर एग्जीक्यूट कर दें। बट ये 2 एपिसोड्स मुझे पिछले हफ्ते से बेहतर लगी। आई फाउंड देम मोर इंटरेस्टिंग, आई कुड वॉच इट। मुझे ये ट्विस्ट अच्छा लगा कि शाहनवाज जो है उसने अमन से शादी करने से इनकार कर दिया है, बट इट्स नॉट लाइक ही इज़ टेकन अ डिसीजन, ही इज़ सेइंग आई डोंट वांट टू डू इट नाउ, आई वांट टू डिले इट, एंड ही इज़ एक्चुअली बॉदर्ड कि अमल उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो मुझे ये थोड़ी सी ट्रीटमेंट डिफरेंट लगी। इट्स नॉट टिपिकल कि उसने कहा कि ये मुझे कंट्रोल करना चाह रही है तो अब मैं से शादी नहीं करूँगा, अब इसने जो भी करना है करे, मैं तो कर रहा हूँ। वो सिर्फ टाइम देना चाह रहे चीज़ों को,
and wants things to cool down maybe, or maybe he's just buying time, I don't know. So I found अमल्स कैरेक्टर, जिस तरह हम कहते हैं ना कि बहनों को अब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिखाती थी, जो अब शुक्र उन्होंने थोड़ा थोड़ा बंद कर दिया आजकल के ड्रामों में. अमल्स कैरेक्टर एज दी अदर वुमन इज लाइक दिस ट्रोप दैट यू सी, जो इतनी ज़्यादा पोजेसिव और टेरिटोरियल, मतलब उसकी सेक्रेटरी से या जो असिस्टेंट जो थी उससे भी उसको प्रॉब्लम थी. So it's just like I just want that character to leave the screen frankly and get on with the story, because I've seen that so many times, and this one character can pull down the quality of the drama a great deal. तो मेरे लिए वो बहुत. And then you're right कि जो मेहरू का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा बेहतर represent कर सकते हैं आप उसको. But if there is something in Meru's character I can't pinpoint, but the way वो अपने बहन भाइयों से बात करी, मुझे अच्छा लगता है जब वो चच्ची को और अपनी कज़न को सीधा करती है. I like that, you know. लेकिन उसके अलावा उसके कैरेक्टर की एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए था. I'm not able to connect with her. I'm not able to feel her. I'm not able to feel for her. I'm not able to really, you know, get excited जब उसके लिए कुछ अच्छा होता है, और laugh और smile with her. तो मुझे लगता है वो the way उन्होंने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है कि इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, इतनी ज़्यादा बबली, इतनी ज़्यादा हर चीज़ को उसको कहीं बैलेंस करना चाहिए था. हर चीज़ ओवर हो रही है मेरे लिए. मे बी आई एम बीइंग रॉन्ग, मुझे नहीं मालूम. And then they try to bring the comic element in that in the last episodes, जब उन्होंने दुपट्टा सामने कर दिया था, which was not gelling with her character. So yeah, I totally agree. And there's no fun element. So it's like a spin-off of या something similar to what हसीना मोइन के characters करते थे. लेकिन वो जो फिनेस होती थी, वो जो कैरेक्टराइजेशन होती थी, वो इतनी क्लियर कट होती थी कि जब वो कैरेक्टर्स ये करते थे तो आपको एक्चुअली मज़ा आता था. यू कुड कनेक्ट विद देम. बट जब ये वही कैरेक्टर्स यहाँ पे वो चीज़ लाने की, वही कैरेक्टर्स नहीं बट कुछ जब वही तरह की चीज़ें आजकल के ड्रामों में कैरेक्टर्स में डालने की कोशिश करें तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी कैरेक्टराइजेशन सही नहीं हुई होती है. Yes, I agree. And I also feel कि the hero जो हमारे इक़्तिदार में हैं, शाहनवाज साहब, इनको आपने कहीं कुछ छोड़ा नहीं है. आई नो अभी आगे जर्नी है कैरेक्टर की, लेकिन अब अगर आप इतना उनको ज़्यादा ब्लैक दिखाएंगी तो फिर आगे जाके आई माइट नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द ट्विस्ट दैट आई माइट सी. राफी का कैरेक्टर ऑन द अदर हैंड आपने बहुत बढ़ाया चढ़ाया कि बोथ द कजन्स वांट टू गेट मैरिड. आई मीन उसका नहीं, मेहरू का इतना नहीं, बट शी इज़. But the character itself is not meeting my expectations as a viewer. As wonderful as he's supposed to be, that's not happening for me. So I don't think he's supposed to meet your expectations. He's just one of the supporting characters, which I wish should have been executed better, characterized better, performed better maybe also. So मेरे लिए तो मेन चीज़ मेहरू और शाहनवाज ही हैं. और शाहनवाज का कैरेक्टर मुझे इसलिए भी समझ आता है क्योंकि आगे जाके दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो जितना इससे लड़ेगा वो उसके लिए उसका कैरेक्टर ऐसा होना ज़रूरी था, वो मुझे समझ आता है. हाँ, उसका चेंज ओवर जो होगा फिर वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इतने ईगोइस्टिक से अगर वो टूट के गिरेगा, बिकॉज शी विल चेंज हिम और शी विल मेक हिम लुक एट थिंग्स डिफरेंटली. क्योंकि अभी भी उसने सारे बच्चों को उसके गेट बैठा दिया, बैठ जाए सेल्फी ले, तो वो थोड़ा सा दिखाया था दैट ही वाज नॉट वेरी हैप्पी, ही वाज इन अ डिसकम्फर्ट बट ही कुडंट गेट आउट ऑफ इट. तो ये छोटे छोटे हिंट्स अभी हमें ड्रामा दे रहा है कि how things might turn out to be. I did like the professionalism with which she dealt with that. मुझे ये दो टिपिकल उन्होंने नहीं दिखाया कि अब ये नाराज़ हो गई या उन्होंने कोई नेगेटिव बात कर दी उनके बारे में. She went on and she carried the ceremony forward. तो वो अच्छा था. So that's all I think on Iqtidar. We can move on to Bismil की last episode. Okay, they are married and they are in heaven right now. She's in heaven for sure, and Masooma is living her dream. What do you think? अम्मा का मुझे समझ नहीं आ रहा. अम्मा तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ मैं, डिसअपॉइंटिंग, जो हम पहले भी कह चुके हैं, अब मुझे ज़्यादा लग रहा है. लेकिन मासूमा इज़ इन हेवन. शी इज़ गॉट व्हाट शी वांटेड. बिल्कुल. और एक्चुअली उस एपिसोड में ज़्यादा नहीं था, बस इंटरेस्टिंग था कि अच्छा उन दोनों की शादी हो गई एंड मासूमा इज़ रियली हैप्पी. और इंटरेस्टिंग ये था कि शी इज़ नॉट लेटिंग ऑल ऑफ दिस गेट टू हर, कि उसकी शादी अकेले हो रही है, उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेली दुल्हन बैठी है. और उस वक्त भी वो उसको छोड़ के चला गया और वो रात को वापस आया अपनी बीवी से छुप के. तो वो बड़ी ना ब्रेवली, या शी इज़ टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इन अ स्ट्राइड. शी अंडरस्टैंड्स कि ओके, तो उसकी चीज़ों की क्लैरिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपना कदम जमा रही है. तौकीर साहब पहली बार घबरा गए हैं, डगमगाए हैं, क्योंकि जब उसने पूछा रिहाम ने कि भाई वो तुम कहाँ थे, तो ही कुडंट कम अप विद द राइट आंसर. एंड दैट वाज लाइक, भाई तुम बोलो ना, कोई दोस्त है, तुम तो सारे वो जवाब दे रहे हो जिससे उसको शक हो. और अगर रिहाम के नॉट अंडरस्टैंड और डज नॉट गेट
अ बिट वो, तो मैं थोड़ा वो होंगी, क्योंकि उसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। सिंपल सी बात है, भाई बताओ कौन सा दोस्त था। बट अगेन देन रिहाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ कैन शी डाउट हिम, यू नो। लेकिन मुझे वो इंटरेक्शन बड़ा अच्छा लगा जब वो लेट गया था बिस्तर में और उसने वो आके बैठी, क्योंकि इट वाज वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं था कि, बिकॉज ये जो सीन्स होते हैं ना, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल या इरिटेटिंग अनोइंग बन जाते हैं, बट उसने जिस तरह पूछा, इट्स अ नॉर्मल थिंग। क्यों कह रहा है मैं थका, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन कौन सा हॉस्पिटल था, फिर थोड़ी देर में, लेकिन कौन से दोस्त थे, आपके सब दोस्तों को तो मैं जानती हूँ। सो शी वॉजंट बीइंग वेरी इंक्विजिटिव, बट एट द सेम टाइम शी वॉज क्यूरियस। तो वो इंटरेक्शन, एंड दैट जस्ट शोड सवेरा नदीम एंड नुमान इजाज परफॉर्मिंग अ ग्रेट सीन टुगेदर। एंड क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे ये क्या कहेगा ये, अब इसने नाम तो बोल दिया है, आगे जाके फंसेगा ये कहीं ना कहीं बोलने के बाद। सो विच इज going to be the baby steps that Reham takes into eventually start getting suspicious, and not now. हाँ, तौकीर साहब बेटर कम अप विद बेटर एक्सप्लेनेशंस, बिकॉज इस तरह तो काम नहीं चलने वाला। बहुत जल्दी फंस जाएंगे, वो फंसेंगे तो सही, लेकिन बहुत जल्दी फंस जाएंगे। मैं अच्छा ये सोच रही थी, मे बी ये इसको ना किसी और शहर में शिफ्ट करा के रखेगा। ये तो उसी शहर में उधर ही रह रहा है, तो लोग आते जाते उसको देखेंगे नहीं क्या? वो अच्छा खासा नोन बंदा है, यू नो, लोग देखेंगे, दोनों साथ बाहर जाया करेंगे, तो क्या लोगों को पता नहीं चल जाएगा? सो आई एम रियली क्वेश्चनिंग हाउ इज़ ही प्लानिंग टू पुल इट ऑफ, एंड क्या वो अपने एक सेल्फ क्रिएटेड डिलूजनल स्टेट में रह रहा है कि किसी को पता नहीं चलेगा एंड ही विल पुल इट ऑफ। राबिया, आपके पास तो पूरा फॉर्मूला होता है कि सेकंड मैरिजेस किस तरह करनी चाहिए, बट यू आर राइट। एंड द थिंग इज कि फिर वो उठ के ऐसे थोड़ी जा सकते हैं एकदम से कि अच्छा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, उन्होंने मैसेज किया, फिर तो ज़रा मुश्किल हो जाएगी। अगर दूसरे शहर में होंगे कि फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, दूसरे दिन पहुँचेंगे। But you're right, because he is not thinking, and this is not the man we saw who is so clever, जो अपनी सब calls भी delete कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जो उसने किया ना रात को, I think this was a very emotional decision, impulsive, emotional, and without thinking कि आगे जाके मुझे जवाब देना होगा, मैं क्या कहूँगा। Maybe he becomes cleverer as the days go by. मैं तो फ़ोन का भी सोच रही थी कि वो फ़ोन कैसे मैनेज करेगा, कैसे फ़ोन को अलहदा रखेगा, कितनी देर तक अलहदा रख सकता है। मियाँ बीवी में तो मतलब आई एम श्योर यू नो शी विल पिक अप द फ़ोन, बेटा भी उठा के, कोई फ़ोन आ रहा हो, वो मैसेजेस आ रहे हैं, कोई गलती से सुन ले, यू नो एनीथिंग। सो देयर इज़ अ लॉट दैट कैन गो रॉन्ग, एंड वी आर वेटिंग टू सी के व्हाट विल एक्चुअली गो रॉन्ग। शाजिया, ये किस किस्म की स्टेटमेंट थी? राबिया, आपके पास तो सारे हल होते हैं, मतलब क्या सारे सोल्यूशन प्लान्स होते हैं दूसरी शादी के। मैंने कौन सा प्लान दे दिया, सोल्यूशन दे दिया है? आपने बताया ना कि अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, हाँ, तो आप लॉजिकली चीज़ को सोचेंगे ना। अगर मैं कोई अपनी टीचर से भी छुप के कोई चीज़ करूँ, मैं ऑफिस में भी किसी के पास काम कर रही हूँ, उधर भी कोई ऐसी, तो भाई मैं अपना प्लान पूरा करूँगी ना, सोचूंगी कि मैं पकड़ी नहीं जाऊँ। भाई इट्स कॉमन सेंस। आई वुड थिंक एवरीबडी वुड डू इट लाइक दैट। राबिया, आप इतना पर्सनली maybe I'm मत too लें। I overthink too much. मैं तो Maybe कह people रही just do it. आप इतना पर्सनली मत लें, इट्स ओके। मैं तो पता सिर्फ नहीं कह रही शाजी आज किस हूँ। टेंशन पे हैं, सुबह उठने के ये भी कुछ नुकसानात होते जी हैं। हाँ, तो बिल्कुल। चलें, हम बर्दाश्त हाँ, कर रहे हैं। करें करें। ठीक है जी। हम अवार्ड्स अभी रिसेंटली हुआ है, हमारे इंस्टाग्राम्स जो हैं वो हमारे आपके सबके इंस्टाग्राम इज़ फुल ऑफ वीडियोस एंड यू नो क्यूट मोमेंट्स. I think I just want to say two things which I really loved about it. Is there's a video of Myra Khan sitting with her husband. I absolutely loved it. Mashallah, mashallah, mashallah. Lots of duas for both of them. And also her performance, I thought that was a brilliant idea. I don't know Shazia if you saw it, but दो songs का तो मैंने सुना था, हम कहाँ के सच्चे थे, और उसका हम सफ़र का, वो हम सफ़र था, लेकिन आगे मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो उस पे उन्होंने ना परफॉर्म किया है, एंड इट लुक्ड सो नाइस। एंड नाउ आई वांट टू सी द एक्चुअल परफॉर्मेंस पूरी जो आएगी, जब भी आएगी। सो दैट्स ऑल। मैंने नहीं देखा, बिकॉज आई रियली वेट फॉर द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू कम, एंड मैं बहुत वो होती हूँ, इम्पेशेंट होती हूँ कि भाई क्यों नहीं जल्दी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद निकालते हैं ये लोग। सो येस, आईफा अवार्ड्स भी हुआ था एक्चुअली, तो ये दोनों के दोनों अवार्ड्स बैक टू बैक हुए थे, तो काफ़ी हमारी स्क्रीन्स के ऊपर हंगामा मच रहा था। सो दिस वीकेंड वाज हैपनिंग अवार्ड्स वीकेंड, एंड गो एंड वॉच। सो मुझे मज़ा आ रहा था। इधर मैं देख रही थी कोई एक पाकिस्तानी अवार्ड्स की फुटेज, इधर मैं देख रही थी इंडियन अवार्ड्स की फुटेज, एंड द बेस्ट वाज विच आई एम श्योर एवरीवन हैज़ ऑलरेडी सीन, शाहरुख खान एंड विकी कौशल डांसिंग टुगेदर. दैट वाज लाइक so cool, absolutely loved it. So yes, अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही थी इंस्टाग्राम पे इस वीकेंड पे. Yes, that's true. So if you haven't, like me, क्योंकि मैंने एक्चुअली अपना इंस्टाग्राम थोड़ा सा बंद कर दिया था कल संडे के उसमें, तो आप जाके देखिए। आज मंडे है और आज हमारा ड्रामा कब भी है, वो भी जाके देखिएगा, और अवार्ड्स की रील्स भी देखिएगा साथ साथ। ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने व्यूज़
कमेंट्स पे ज़रूर बताइए. वी डू रीड देम. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.